स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल, अब जैसे हम पूछेंगे सर्कल क्या होता है सर, सर्कल क्या होता है सर, तो सर्कल का ना कोई इनिशियल पॉइंट होता है और ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब है कि सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसका ना तो कोई इनिशियल पॉइंट होता है ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। और दूसरी बात, सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर से इसका सरकमफेरेंस, ये जो गोल वाला है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। और दूसरे फिगर में सरकमफेरेंस को पेरीमीटर बोला जाता है और सर्कल में सरकमफेरेंस बोला जाता है। तो ये सेंटर से लेकर हर एक पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, हर एक डिस्टेंस बराबर होगा हर एक इंटरवल में। यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, सभी जगह का डिस्टेंस बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, डायमीटर। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग रेडियस। यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं डायमीटर और यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस। अब जो रेडियस जो होता है, रेडियस वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है। रेडियस जो होता है हाफ ऑफ डायमीटर होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस जो आपका होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका सर्कल है, सर्कल से कोई भी दो पॉइंट को आपस में हम लोग ज्वाइन करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कॉर्ड और ये जब सर्कल को चीरते हुए आर पार हो जाए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे एम और यहाँ पे एन, ए बी एम और एन। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जो सर्कल के पॉइंट पर है, सर्कल के पॉइंट पर है, लेकिन यहाँ पे चीजें आर पार हो जा रही। तो जब आर पार हो जाएगी तो इसको बोलेंगे सेकेंड और यहाँ पे बोलेंगे कॉर्ड। यहाँ कॉर्ड जब सरकमफेरेंस के अंदर रहे और सेकेंड जब आपका सर्कल को चीरते हुए पार कर जाए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है ए टू बी, उसी को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। सबसे लंबा जो कॉर्ड होता है उसको डायमीटर होता है। अब यहाँ से दो पॉइंट निकल के आती है कि a diameter can be a chord but a chord cannot be a diameter। मतलब all diameter, जितने भी डायमीटर, चाहे ऐसे ले लीजिए, चाहे ऐसे ले लीजिए, चाहे ऐसे ले लीजिए, सभी डायमीटर आपके, ऑल डायमीटर कैन बी अ कॉर्ड। सभी डायमीटर आपके कॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन ऑल कॉर्ड cannot be a diameter, a diameter। all diameter can be a chord but all chord cannot be a diameter। कहने का मतलब है कि आपका सभी डायमीटर, यहाँ पे जितने भी डायमीटर आपके ड्रॉ किए गए हैं सब आपके कॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन जितने भी कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं कुछ और चीजें जानने के लिए, जैसे कि ये आपका हो गया सर्कल। अब सर्कल में ये हो गया, इसको बोलते हैं सेंटर। अब सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी को
रेडियस। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को ये मान लीजिए ओ, ये ए और बी। तो जो ए और बी है, जो आपका ए और बी है, उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। ए और बी इसको बोलेंगे आर्क। आर्क क्या होता है सर? मान लीजिए ये कुआं है, तो कुआं का कोई भी किनारा वाला पार्ट एक आर्क फॉर्म होता है। जैसे मैथमेटिक्स में कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये कंपास लेके आर्क बनाते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो वो चीजें आर्क हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये ए से बी आपका हो जाएगा आर्क। अब डिपेंड करता है कि ये जैसे ए और बी पूरे सर्कल के कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये आपको हो जाएगा माइनर आर्क। माइनर आर्क। ये चीजें आपकी हो जाएंगी मेजर आर्क। मेजर आर्क और ये माइनर आर्क। अब देखिए यहाँ पे ए और बी को जब हम ज्वाइन कर देंगे, ए और बी को, ये माइनर आर्क ये मेजर आर्क, अब जब हम ए और बी को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो आपका एरिया निकलेगा, ये जो आपका फिगर निकलेगा, इसको बोलेंगे हम लोग सिगमेंट। इसको बोलेंगे सिगमेंट। ठीक। अब ये जो ए और बी, ये छोटा वाला एरिया को बोलेंगे माइनर सिगमेंट, और ये बड़ा वाला एरिया को बोलेंगे आपका मेजर सिगमेंट। मेजर सिगमेंट। छोटे वाला एरिया को माइनर सिगमेंट, बड़े वाला एरिया को मेजर सिगमेंट। आई होप यहां तक आपको समझ में आई होंगी। अब जैसे कि ये सर्कल है, ये एक सर्कल है। अब हम लोग जानते हैं कि एक पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है सर्कल में 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री का होता है, और ये किसके बराबर होता है? ये जो इसके अंदर का जितना एरिया है, इसके अंदर का जितना एरिया है उसके बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है सर। अब 1 डिग्री का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर बाई 360। ठीक है सर। ये तो 1 डिग्री का निकला, और ये पूरे का होता है 360 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर। बट हमें कोई एक पर्टिकुलर आर्क या पर्टिकुलर एंगल का निकालना है, तब कैसे निकालेंगे सर? तो मान लीजिए हमको यहां से यहां का, मात्र इसका निकालना है, इस फिगर का ए ओ बी, इसका निकालना है। तो यहाँ कोई ना कोई एंगल बन रहा है। आपको बताए थे कि जहां दो लाइन सेगमेंट मिलता है वहां एक थीटा का फॉर्मेशन करता है, और थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है सर? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर भी तो दो लाइन सेगमेंट बन रहा है, और दोनों लाइन सेगमेंट आपका किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, और उस एरिया ये थीटा एंगल से हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम थीटा निकालेंगे यहाँ पे, तो सॉरी, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट लिख देते हैं। ये आपका हो गया एरिया निकालने का फॉर्मूला। ये वो आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब ठीक उसी तरह ये कंप्लीट आर्क, मान लीजिए हमको ए से बी तक का निकालना है, तो ये कंप्लीट आर्क जो है मेरा, वो 2 पाई आर के बराबर होता है। कंप्लीट आर्क 2 पाई आर के बराबर कितना सर? 360 डिग्री के बराबर। अब 1 डिग्री कितना होगा सर? तो 2 पाई आर बराबर 360। अब हमको सिर्फ ये आर्क निकालना है सर, ये एरिया में ये आर्क सिर्फ निकालना है। तो ये आर्क किससे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? थीटा से। अब थीटा से ये आर्क रिप्रेजेंट हो रहा है सर, तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 1 डिग्री के जगह पे हम थीटा रख सकते हैं सर? बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा, ये आपका आर्क निकालने का फॉर्मूला हो गया आर्क। अब एक सेकेंड और, अब बोलेगा कि पेरीमीटर ऑफ ए ओ बी निकालिए सर। ए ओ बी यहां तक का पूरा का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, जो भी बोलिए, सरकमफेरेंस निकालिए सर। ये पूरा और ये पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड का जोड़ या तीनों साइड का
जोड़। तो यहाँ पर भी तो ये फिगर बन रहा है। ये फिगर किस चीज का बन रहा है? जैसे आप कोई तरबूज खाते हैं तो तरबूज का जो स्लाइस होता है तो वो भी तो एक फिगर बनाता है, तो वही फिगर आपका यहाँ बन रहा है। तो इस फिगर को निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए वो पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, और ये आर्क निकालना है तो 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। लेकिन अब ये पूरा सरकमफेरेंस निकालना है सर, तो निकाल लीजिए सर, ये फॉर्मूला पुट कीजिए सर, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस, प्लस क्या करेंगे सर, ये आर्क तो निकल गया बट यहाँ पे ये रेडियस और ये रेडियस, दोनों रेडियस निकला ना, तो आर प्लस आर कितना आर हो गया सर, तो इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर, ये आपका हो गया। ये पूरा फिगर का सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला। तो आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसको कुछ क्वेश्चंस बना करके। तो जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं सर, फाइंड द फाइंड द आर्क। आर्क में दो आर्क हो जाएगा आपका, मेजर और माइनर आर्क, मेजर और माइनर आर्क। फाइंड द मेजर और माइनर आर्क which have which has 60 डिग्री एंगल। कहने का मतलब है कि यहाँ मेजर और माइनर आर्क निकालने बोला है। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब थीटा का वैल्यू दे देगा यहाँ पे भी मान लीजिए 60, कुछ भी ले लीजिए। तो कैसे निकालेंगे सर, ये आपका हुआ सर्कल सर, ये आप अपने से फिगर बना लीजिए सर, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा 60 डिग्री सर, और यहाँ पे आपका एंड रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री आपका है, रेडियस का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम निकालेंगे मेजर आर्क, माइनर आर्क, फिर इसका एरिया निकालते हैं सर। तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था माइनर आर्क निकालने का, जैसे ये ए बी माइनर आर्क निकालने का फॉर्मूला बताया था, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा का वैल्यू 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14। अब ये 7 से ये 2 टाइम्स में कटा और ये 1/6 टाइम में। अब यार 2 से 3 टाइम में, तो 22 दूनी 44, 44/3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। 3 1 जा 3, कैरी 1, 3 4 जा 12 पॉइंट। अब यहाँ पे 20, अब 6 टाइम में 18 और फिर 2 आएगा, फिर 6 टाइम में 18। ये आपका आ जाएगा माइनर आर्क, इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको पूरा का सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। तो पूरा का सरकमफेरेंस क्या होता है सर, देखिए 2 पाई आर, पूरा का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, माइनस कर देना इसको माइनस करना, कितना माइनस होगा सर, 14.66। अब 2 इंटू 2 पाई आर माइनस 14.66। अब 2 पाई आर का वैल्यू 2 इंटू 22/7, रेडियस का वैल्यू सर 14 माइनस
तो माइनस में आपको 14.66 माइनस 7 में 2 टाइम्स में, और 22 दूना 44, 44 दूना 88 माइनस 14.66 माइनस कीजिए, करते हैं सर माइनस। अब यहाँ पे जैसे कि 88 में 14.66 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 जीरो, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 6 जाएगा 3, यहाँ बचा 7 में 4 जाएगा 3, और यहाँ 7, 7 में 1 जाएगा 6। तो ये आपका मेजर आर्क आ जाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर जिसका थीटा का वैल्यू 60 एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो सर ये हुआ आपका सर एरिया, सॉरी सर्कल। अब ये आपका दिया हुआ है सर थीटा का वैल्यू कितना सर 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, रेडियस ये 14 और ये 14। इसका एरिया निकालिए। तो हम बताए थे आपको थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 60 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 इंटू 14। अब ये से ये कटा 1/6 उस टाइम्स में, 7 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये 3 टाइम्स में। अब 14 दूनी 28, 8 कैरी 2, फिर 14 दूनी 28 और हाथवा वाला 2 30। अब डिवाइडेड बाई 3 कीजिए, 14 टू 18, 14 टू 28 कैरी 2, 14 टू 28, ठीक है। अब 10 टाइम्स में, 10 टाइम्स में उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 टू 6, फिर 2 आया, पॉइंट लगाए थे यहाँ पे 6 टाइम में, तो ये आपका आ जाएगा मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल जाएगा। और सर्कल में एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्लास 10 में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाती है। ये क्वेश्चन लगभग 3-4 मार्क्स का आता है। और क्वेश्चन है आपका कि व्हेन मिनट हैंड रोटेट्स 30 मिनट, 45 मिनट, 15 मिनट या फिर पूरा कंप्लीट 60 मिनट, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। हम कुछ भी ले लेते हैं जैसे 45 मिनट एंड लेंथ ऑफ हैंड इज 7 सेंटीमीटर। तो चलिए जैसे कि मान लीजिए ये एक घड़ी है, यहाँ 45 मिनट, ये 12, ये 9, ये 3, ये 6। तो यहाँ से स्टार्टिंग होकर के यहाँ 15 मिनट, 30 मिनट और फिर आपका 45 मिनट। तो ये पूरा कंप्लीट 45 मिनट रोटेट किया मिनट हैंड। और इसकी जो लेंथ है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसका लेंथ जो है वो दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, और ये पूरा आपका दिया हुआ है कितना 45 मिनट। तो यहाँ से हम जानते हैं कि कंप्लीट जब रोटेट करता है तो उसका वैल्यू होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे 45 मिनट रोटेट किया, तो 45 मिनट का वैल्यू कितना होगा सर, नहीं जानते हैं, सब बात नहीं जानते, तो निकालिए। 60 मिनट का 360 डिग्री, 60 मिनट का वैल्यू 360 डिग्री, 1 मिनट का 360 बाई 60, तो ये से ये खत्म, 6 से 6 बार में 1 मिनट का 6 डिग्री। अब दिया हुआ 45 मिनट, तो 45 इंटू 6 डिग्री, तो ये कितना निकल जाएगा 6 5 30, कैरी 3, 6 4 24 और कैरी 3 24।
7, तो ये आपका 270 डिग्री निकल गया। अब ये किसका मान निकला सर? तो ये देखिए इसका मान थीटा का। अब ये एरिया निकल जाएगा पूरे का। जब मिनट हैंड रोटेट 45 मिनट एंड लेंथ ऑफ द हैंड इज 7 सेंटीमीटर, तो फाइंड एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड। कहने का मतलब है जो एरिया, ये पूरा एरिया जो कवर हुआ है मिनट हैंड के द्वारा, वो कितना एरिया कवर हुआ है, तो वही चीज हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं सर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब थीटा का वैल्यू हमको साफ साफ दिया हुआ है सर, कितना सर? 270 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और दिया हुआ सर 7 इंटू 7। ये खत्म। अब यहाँ पे 9 से काटें, 9 3 जा 9 4 जा। अब यहाँ से 2 से ये उड़ा, 2 से ये उड़ा। अब 11 7 जा 77 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 3 जा 21, कैरी 1 हाथ में 2, 7 3 जा 21, 21 और 2 23। और ये डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो कितना बार में 11 2 जा 22, अब 22 और फिर यहाँ पे 1 बचा, तो 2 5 जा 10 पॉइंट और फिर 1 बचा, तो 2 5 जा 10। ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो आई होप आपको चीजें अच्छी ढंग से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि हम और भी अच्छा कंटेंट ला सकें।